देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 310, श्लोक क्रमांक 45 और नाम क्रमांक 294। जय महाकाल। आज 12 मार्च है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 347 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक क्रमांक 45। भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। ओम कामग्ने नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को पवन पावन अनल ऐसे भगवान के नाम बताते हुए अब कामः इस नाम का यहां पर वर्णन करते हैं। अनल भगवान का अर्थ है जो कभी भी तृप्त नहीं होता। तब प्रश्न यह होता है कि क्या अनल की उपमा जिस भगवान को दी है वे सदैव अतृप्त ही रहते हैं? इस पर कहते कि नहीं रे बाबा, वह परमात्मा कामहा है। कामहा का अर्थ है अपने भक्तजनों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले। भगवान कामनाओं को ही नष्ट कर देते हैं। भाष्यकार लिखते हैं कामान हंति मुमुक्षुणाम भक्तानाम हिंसकानाम च इति कामहा। मोक्षाभिलाषियों की, भक्तजनों की तथा हिंसकों की कामनाओं को नष्ट करते हैं, इसलिए उनको कामः कहते हैं। भाष्यकार जी ने यहां पर भगवान के कामः इस नाम को 3 अर्थ देकर श्रृंगार किया है। आइए उसको हम क्रम से देखते हैं। भगवान मुमुक्षुओं की कामनाओं को नष्ट कर देते हैं। कामना और मोक्ष ये दोनों शब्द प्रतिद्वंद्वी है। अग्नि और पानी की तरह
ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तक कामना है तब तक जन्म मरण है। मुंडक श्रुति ने तो स्पष्ट ही कहा है, कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। जो दृष्टादृष्ट भोगों को आदर देने वाला पुरुष उनकी कामना करता है, वह उन कामनाओं के कारण उनकी प्राप्ति के लिए जहां तहां जन्म लेता है। परंतु जो परमार्थ तत्व के विज्ञान से पूर्ण काम हो चुका है, उस विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष की संपूर्ण कामनाएं यही इसी लोक में सर्वथा विलीन हो जाती हैं। जिसकी यह पारलौकिक कामना नष्ट हो गई है, जिसे दृढ़ वैराग्य हुआ है, यह समझना चाहिए कि अब यही अधिकारी पुरुष मोक्ष का अधिकारी हो गया है। यहां पर उनके मन में कोई अब कामना शेष रही नहीं है। जिनके लिए कामनाएं अब निरर्थक हो गई है, यही तो मोक्ष का अधिकारी होगा ना। एक अर्थ यह है कामहा का। दूसरा अर्थ करते हैं भगवान भक्तजनों की कामनाओं को नष्ट कर देते हैं। भक्तों को अपने इष्ट प्राप्ति के सिवा अन्य कोई भी कामना नहीं करना चाहिए। भागवत जी में तो प्रहलाद जी ने भगवान से स्पष्ट ही कहा है, यदि राशीष में कामान वरास्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोह भवतस्तु वृणे वरम इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्री तेज स्मृति सत्य यस्य नश्यन्ति जन्मना। हे वर देने वाले भगवान, प्रहलाद कहते हैं, मैं चाहूं वह वर यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे हृदय में कभी भी और किसी भी कामना का बीज अंकुरित होना ही नहीं चाहिए। यह वर दीजिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। वो सब जगह ऐसे कहा है, क्योंकि हृदय में कोई भी कामना उदित होते ही इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा लक्ष्मी तेज स्मृति और सत्य, यह 12 चीजें तत्क्षण नष्ट हो जाती हैं। हे प्रभु, जब तक मनुष्य कामनाओं का त्याग नहीं करता तब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं सर्वप्रथम उसकी कामनाएं नष्ट करते हैं। कामना दूषित अंतःकरण की देन है। और राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि आप यदि मोक्ष चाहते हो तो कामनाओं का त्याग करना ही होगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, मनुष्य जब मनोगत समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात तभी उसको मोक्ष मिलता है। और ध्यान रखना, कामनाओं को त्यागने के 4 उपाय अपने शास्त्रों में भी बताए गए हैं, बड़े सुंदर बताए। पहला उपाय तो है अपनी कामनाओं को व्यापक बनाओ। जो मुझे मिला है वह औरों को भी मिले, इस प्रकार की कामना करोगे ना तो कामना व्यापक बन जाएगी। फिर ऐसा होगा कि विश्व माझे घर ऐसी मति गया कि स्थिर किंब होना चराचर आपन गहला।
कामनाओं को व्यापक बनाओ। दूसरा उपाय है कामनाओं का केंद्रीकरण करो। अनेक कामनाओं की अपेक्षा एक ही कामना करो और उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। तीसरी बात है कामनाओं को सूक्ष्म बनाओ। कामनाओं का केंद्रीकरण करो। अनेक कामना, देखो बहुत सारी कामनाएं होती है ना, तो उसको किसी एक कामना में लगाओ। जैसे महामृत्युंजय महायज्ञ करना है, बहुत बड़ी इच्छा है, भगवान के द्वारा प्राप्त हुई इच्छा है। सब इच्छाओं को उसमें स्वाहा कर दो, भगवान के श्री चरणों पर समर्पित कर दो। हे प्रभु, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, जो करना है सो आप कर लो। सब कामनाओं को प्रभु के श्री चरणों पर समर्पित कर दो। तीसरा अर्थ है कामनाओं को सूक्ष्म बनाओ। शरीर का श्रृंगार करने की इच्छा जागे ना, तो मन बुद्धि का श्रृंगार करना चाहिए। बस मन सूक्ष्म होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए, बुद्धि सुंदर होना चाहिए, चित्त सुंदर होना चाहिए। और चौथी बात कामनाओं का शुद्धिकरण। कामनाओं को प्रभु के हाथों में सौंप देना और उसकी मर्जी में राजी रहना। बस हे प्रभु, अब तेरी मर्जी है। निवेदन करना हमारा काम है और उस निवेदन को परिपूर्ण करना यह आपका काम है। आपकी जैसी मर्जी। इस प्रकार हम कामनाओं को परमात्मा के चरणों पर समर्पित कर सकते हैं। अब चौथी बात बताते हैं कि भगवान हिंसकों की कामनाओं को नष्ट कर देते हैं। राक्षसों की वासना कभी पूर्ण होने ही नहीं देते। जितने सारे भगवान ने अवतार लिए हैं ना, वे सब राक्षसों की वासनाओं को नष्ट करने के लिए ही लिए हैं महाराज। और वैसे ही भगवान अवतार लेते हैं। राक्षसों का स्वभाव होता है जगत को नष्ट करना। ये आतंकवादी क्या कर रहे हैं? सब देश पर हमारे कब्जा होना चाहिए, हिंदुस्तान का नाम निशाना मिटा देंगे। ये बातें कितना दुष्ट स्वभाव, कितना राक्षसी स्वभाव इन लोगों का। इनका सिद्धांत ये है असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम एताम दृष्टिम वष्टव्य नष्टात्मानल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। उन राक्षसों का यह सिद्धांत है कि यह जगत हमारे जैसा ही झूठ से भरा हुआ है, बिना ईश्वर का है, धर्मादि प्रतिष्ठा रहित है। इसलिए तो ये लोग मूर्तियों को तोड़ते हैं, मंदिरों को जमनदोस कर देते हैं। भगवान भगवान को नहीं मानते हैं लोग, कोई नहीं भगवान भगवान बोलते हैं। जो कुछ है सो हम ही है। और ये संसार ऐसे ही पैदा होता है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। इसके सवा और क्या है महाराज, ऐसा बोलते हो। केवल काम ही इसका कारण है। इस मिथ्या ज्ञान का आश्रय करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि अल्प है, जो जगत का अहित करने वाले हैं, जो क्रूर कर्मी हैं, वे केवल जगत के नाश के लिए ही पैदा होते हैं। ऐसे लोगों की कामना परमात्मा पूर्ण नहीं करते हैं। इसको तो ये न के न प्रकार से डंडा लगाते ही हैं। इसलिए वे कामहा है, कामनाओं को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन वे परमात्मा अपने भक्तों की सात्विक कामनाओं को पूर्ण भी करते हैं, अर्थात जगत हित के संकल्प पूर्ण करते हैं और जगत अहित के संकल्प पूर्ण नहीं करते हैं। इसलिए हमें यदि संकल्प करना ही है तो जगत के हित का संकल्प करें, समस्त जगत का कल्याण हो ऐसा संकल्प करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी संकल्पना करें। ऐसा नहीं कि महामारी कोरोना चल रही है, हम उसको नष्ट करने की बजाय उसको फैला दे। लोग महाराज कोरोना फैलाने में लगी हुई है। सरकार ने दिए हुए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। स्वयं को तो पीड़ा दे ही रहे हैं, साथ साथ में दूसरों को भी पीड़ा दे रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो साधु स्वभाव के लोग हैं, जो कोरोना महामारी को मिटाने में लगे हैं। सब दुनिया घर में बैठी, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे डॉक्टर्स लोग हैं, पुलिस लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं जो घर में नहीं बैठे, उन लोगों की सेवा करने में लगे हैं। किसान को तो महाराज कोरोना हो कि और कोई हो, खेत में तो ड्यूटी करनी है उनको। कितने रात हैं, हम घर में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हरी हरी सब्जियां ला करके हमको दी। उन्होंने अमृत के समान दूध लाकर हमें दिया। किसानों के उपकार तो जितना कहो ना उतने कम है। तो महाराज ये लोग हैं जगत का हित करने वाले हैं, और कुछ दुष्ट है कोरोना फैलाने वाले हैं, सरकार का निर्देश न मानने वाले हैं। तो भगवान कामहा भी है। तो भारत में तो ऐसे बुद्धिजीवी है, ऐसी सरकार है महाराज कि उन्होंने बहुत अथक प्रयास करते हुए इस कोरोना नामक बीमारी पर दवा तो निकाल ही ली ना। धन्यवाद इस सरकार को, धन्यवाद उन वैज्ञानिकों को जिनका प्रयास सफल हुआ है। आज नहीं तो कल थोड़े ही दिनों में इस कोरोना महामारी का नामो निशाना मिट जाएगा, और पुनः ये हमारा भारत देश, हमारा पूरा विश्व पहले की तरह चलने लगेगा। लेकिन इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। यदि कोरोना से हम कुछ सीख ले तो हमारा कल्याण होगा। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।